हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आशा करते हैं आप लोग सही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और चूंकि आज 9 जनवरी है और 9 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में जीएस का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, आज 9 जनवरी है और आज भारत में जो है कि एनआरआई डे यानी कि नॉन रेजिडेंस इंडियन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट कर आए थे, यानी कि 9 जनवरी 1915 को भारत में महात्मा गांधी जी का आगमन हुआ था। और ये 1893 में भारत से दक्षिण अफ्रीका चले गए थे और आज ही के दिन आपका 9 जनवरी 1915 के दिन भारत में आए थे। उन्हीं के आगमन पर आज हम लोग एनआरआई डे को मनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ के लेखक कौन है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा सबा नकवी। सबा नकवी जो आपके एक पुस्तक है पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़, इसके रचयिता हैं। और सबा नकवी का ये दूसरा पुस्तक है जो आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपीको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। इससे पहले आपने सुना होगा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन में क्या होता था, जब लोग पेड़ काटने जाते थे तो लोग उससे चिपक जाते थे और कहते थे कि अगर आपको पेड़ काटना है सबसे पहले हमको काटे, उसके बाद ही पेड़ काट पाएंगे। तो वो आपका चिपको आंदोलन था और ये आपका रहा अपीको आंदोलन। अपीको आंदोलन का संबंध कर्नाटक से है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। और आपका राइट आंसर हो जाएगा 6। तो आपको यही पता होगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1972 में आया था। और इसमें कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो इसमें कुल 7 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 2019 में किस देश के साथ असैन्य परमाणु संयंत्र के एमओयू पर हस्ताक्षर किया। और आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के साथ भारत ने असैन्य परमाणु संयंत्र पर हस्ताक्षर किया था। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क पूछा है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू को। सीपीयू को हम लोग कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वाला जो भाग है आपका, वो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये आपके रीजनिंग में पूछा गया था, जीएस का क्वेश्चन था कि मणिपुर का संबंध अगर इम्फाल से है तो नागालैंड का संबंध किससे होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोहिमा। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय पूछा था। तो यूनेस्को का मुख्यालय आपका हो जाएगा पेरिस में, जो कि फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन है, ओपेक का मुख्यालय पूछा गया था। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। तो ओपेक का मुख्यालय हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हो जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं कि ये कुछ आपके जो मुख्यालय हैं ये कई बार रिपीट भी कर चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीएसटी की सिफारिश किसने की थी। तो जीएसटी की सिफारिश आपका हो जाएगा विजय केलकर समिति ने की थी। किस समिति ने की थी। विजय केलकर समिति ने। जीएसटी आपका जो है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये आपका हो जाएगा। और यह आपका जो है कि 2017 में लागू हुआ था 1 जुलाई को। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, 2019 का गांधी शांति पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा योहेई सासाकावा। योहेई सासाकावा को 2019 का गांधी शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अबी अहमद अली। अबी अहमद अली को 2019 का नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2019 का अगर ये हो गया आपका अबी अहमद अली। अगर हम बात करें 2020 का, कि 2020 का नोबेल का जो शांति पुरस्कार है वो किसे दिया गया है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। जो 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय तत्कालीन जो गवर्नर जनरल हुआ करता था वो आपका लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था। 1857 की क्रांति, जिससे हम लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता पर किसके हस्ताक्षर हुए थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान। जो आपका ताशकंद समझौता है 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और 1965 में पाकिस्तान बुरी तरीके से हार गया था और भारत की सेना आपकी लाहौर तक घुस गई थी और पाकिस्तान के सैनिकों को वहां तक पछड़ के उन लोगों को पीटा था। तो आपका ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में हुआ था। इसी समझौते में लाल बहादुर शास्त्री की जो है कि रहस्यमयी तरीके से मृत्यु भी हो गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, 2019 विश्व कप का फाइनल मैच किस मैदान में हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में, और जो कि आपके ब्रिटेन में है। 2019 का जो विश्व कप का फाइनल मैच है आपका लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था, संपन्न हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। आपका ये साइंस का क्वेश्चन है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के
वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण या प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम किससे बनते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन प्लस आरएनए। प्रोटीन प्लस आरएनए को मिला करके हमारा जो है कि राइबोसोम का निर्माण होता है। इन दोनों को मिला देंगे या इनके द्वारा ही जो है कि राइबोसोम का निर्माण होता है। और अगर इसे हम डीएनए भी मिला देते हैं, डीएनए आरएनए प्लस प्रोटीन, तो हमारा बायोचिप का निर्माण हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, डेंटिस्ट किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? जो डेंटिस्ट होते हैं यानी कि दांत के डॉक्टर होते हैं, जब दांतों का इलाज करने लगते हैं तो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। जो आपके दांत के डॉक्टर होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना भारत में कब लॉन्च हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 सितंबर 2018। 2018 की यह योजना है। 23 सितंबर 2018 को यह केंद्र सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी के द्वारा आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। इसका संबंध अगर हम बात करें कि किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह स्वास्थ्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 45वां G7 सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस में 45वां G7 सम्मेलन आपका संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत ने स्पेस रिसर्च में किसके साथ MOU हस्ताक्षर किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अगर 2019 का पूछा होगा तो कुछ बच्चे बता रहे थे लेकिन क्लियर नहीं बता पाए कि ये 2019 का पूछा था, 20 का पूछा था। अगर ये 2019 का पूछा होगा तो भारत ने स्पेस रिसर्च में जो है कि ट्यूनीशिया के साथ हस्ताक्षर किया था, और यही 2020 में इसने नाइजीरिया के साथ यह गठबंधन किया था। अगली आपकी क्वेश्चन है, खरोष्ठी लिपि का संबंध खरोष्ठी लिपि सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने। वो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले खरोष्ठी लिपि को पढ़ा था और यह 1837 में पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, संचार प्रोटोकॉल इनमें से कौन सा है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे और आपका राइट आंसर हो जाएगा HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो आपका है संचार प्रोटोकॉल से संबंधित है। तो ये रहे आपके जीएस में आए हुए आज के कुछ क्वेश्चन। इससे आप लोग अपने आप को भली भांति तैयार कर सकते हैं कि किस तरीके से डेली के डेली क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें जो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कुछ योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ परंपरागत क्वेश्चन पूछ रहे हैं, साइंस से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको अपने आप को तैयार करे रहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए